चलो बच्चों एक छोटा सा चैप्टर करते हैं, बड़ा आसान सा ट्राई करेंगे। चैप्टर हम 30-35 मिनट्स में पूरा रैपअप कर दें, और है भी इतना ही, इतना कुछ है भी नहीं चैप्टर में, बड़ा इजी चैप्टर है। फ्री के 5 से 6 नंबर है, तो कुछ बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरांशी, भव्य, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देखना। पूरे 5 से 6 नंबर मिलेंगे, और पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी इधर से उधर नहीं होगा। क्या बात स्टार्ट कर सकते हैं? अब इस चैप्टर में मेरे पास पढ़ना क्या है, स्टार्ट होता क्या है वो समझो। हम एक तरह से ना एक वन शॉट कर रहे हैं, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इतना मैं जरूर करवाऊंगा आपको कि आप पूरा आराम से अपना जो भी क्वेश्चन जैसा भी आएगा आप आराम से कर लोगे। तो इस चैप्टर में मेनली हमें 2-3 चीज़ें करनी है, पर आपको बता दूं उनका नाम क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ हमें करनी है, जो हमें करना है बार ग्राफ। क्या करना है? सबसे पहले हमें बार ग्राफ, फिर हमें करना है हिस्टोग्राफ। बार ग्राफ करेंगे, हिस्टोग्राफ करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी एडजस्टेड क्लास इंटरवल्स। ये 4 चीज़ें करनी है, और 4 चीज़ों में ही आपका पूरा चैप्टर रैपअप हो जाएगा। तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने किससे, बार ग्राफ से। अब ये बार ग्राफ होता क्या है और हमें कैसे पढ़ना है वो देखो। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। और कब हमें बार ग्राफ बनाना है, कब हमें हिस्टोग्राफ बनाना है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। बार ग्राफ तब बनता है जब हमारे पास ना यहाँ पर, इसे हम कहते हैं एक्स, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एक तरह से। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। बार ग्राफ सिर्फ तब बनेगा जब मेरा जो एक्स है वो एक सिंगल यूनिट है। वो क्या है, एक सिंगल यूनिट, या कोई स्टेट का नाम दे रखा है, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, या हर बच्चे के नाम दे रखा है, उसके मार्क्स दे रखे हैं, तब आपका क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा। जब कोई एक ही चीज दे रही हो। और जैसा हिस्टोग्राफ कब बनेगा, हिस्टोग्राफ बनता है जब कॉन्टिन्यूस सीरीज हो। अब ये कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, कैसे होती है, सब देखेंगे आराम से। तो स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें? सबसे पहले हम बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में सबसे पहली चीज होती है कि आपको देखना होता है कि आपके ये होता है एक्स एक्सिस, और ये होता है आपका कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। चलो बनाए, एक बार स्टार्ट करें। तो सीधा ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। सीधा क्या बनाना था, बार ग्राफ। आप सबको स्केल से बनाना है, ऑब्वियसली मैं स्केल से बनाऊंगा, पर आपको हमेशा किससे बनाना है, स्केल से। एक्स एक्सिस में आएगी आपकी एक्स की वैल्यू। अब ये किस किस गैप में आएगी, पहले मैंने एक काम कर रहा हूं, मेरे पास कितनी चीज है, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास कितनी चीज है, 7। मैं हमेशा डबल का गैप ले लूंगा। जितनी चीजें उसका कितना गैप ले लो आप, मतलब 7 है तो 14 यूनिट मार्क करो। कितने यूनिट मार्क करो, 14। जैसे मैं मार्क कर कैसे कर रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट क्या है, 14। ऑब्वियसली आप इसको 14 सेंटीमीटर की तरह ट्रीट करोगे, पर मैंने ऐसे ट्रीट किया है। क्या बात क्लियर है? आपको नंबर दिखाने नहीं, आपको सिर्फ मार्क करना है। नंबर सिर्फ मेरे लिए है, अभी के लिए आपको सिर्फ डैश डालना है। अब कैसे क्या चीज करनी है मैं आपको बताता हूं, आप देखना प्लीज। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस पे लिखना है नाम। नाम कितने हैं, 7। मैंने जगह कितनी ले ली, 14 ले ली। हर एक स्पेस छोड़ के आप नाम लिखोगे। समझे, पहला मैंने स्पेस छोड़ा, अब दूसरी स्पेस में आपका ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। जो पहला ग्राफ किस चीज का है, एससी का। फिर एक स्पेस छोड़ के दूसरा ग्राफ, किसका है ग्राफ दूसरा, एसटी का। फिर एक स्पेस छोड़ के तीसरा ग्राफ, वो किसका है, नॉन एससी एसटी का है। उसके बाद फिर एक स्पेस छोड़ के किसका ग्राफ आपका, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का। फिर एक स्पेस छोड़ के किसका है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का। फिर एक स्पेस छोड़ के किसका है, रूरल का। और रूरल के बाद लास्ट कौन सा है मेरे पास, अर्बन। ये रूरल, एक स्पेस छोड़ी, यहां पर क्या आ गया, अर्बन। तो तुम एक बार देख लो, स्पेस छोटा ग्राफ, स्पेस छोटा ग्राफ, स्पेस छोटा ग्राफ। जितने भी पॉइंट्स है उसके डबल आप स्पेस से लोगे हमेशा। क्या बात क्लियर है? अगर 5 पॉइंट होते तो मैं कितना बनाता यहां पर, सर ये तो बड़ा गंदा लग रहा है, डर्टी सा लग रहा है। तो आपको भाई, आपको 1 2 3 4 मार्क नहीं करना, आपको सिर्फ क्या लिखना है, एस टी एस सी नॉन, जो भी बात है आपको सिर्फ वो बात लिखनी है। क्या बात क्लियर है? सबसे पहला क्लियर है, यस और नो। उसके बाद आता है आपकी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी स्टार्ट ही कहां से हो रही है, 940। अब मैं भाई बेवकूफों की तरह 0 से लेकर 900 तो लिखूंगा नहीं, मैं स्टार्ट ही 900 से करता हूं ताकि मैं बन सकूं। तो मैं सबसे पहले यहां बनाऊंगा 900, और कितने 910 20 30 है, तो मैं 10 दिन का गैप ले लेता हूं। 900 ले लेता हूं, कितने लेता हूं, 9 20 9 कितना 30 9 कितना 40 950 960 970 980 990 और लास्ट क्या है आपके पास, 1000। क्या, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ए हो, 0 के बाद सॉरी 0 900 910 10 20 30 40 50 60 70 80 और यहां पर क्या आएगा लास्ट में हमारा 990। बेटा किंग आप नहीं हो, मैं हूं, देखो प्लीज। अब आपके पास क्या है, जब आपके पास ना, जब आप इतना बड़ा गैप लेते हो, अब 0 सीधे 900 आ गए, तो 0 से सीधे 900 नहीं आ सकता, काउंटिंग एक स्टेप पे चलना चाहिए। 0 50 100 ऐसा हो, 0 से 900 जम नहीं कर सकता हो, हमेशा ये गैप सेम होना चाहिए, पर यहां पर सेम नहीं आ रहा।
तो आप यहाँ पर एक किंक बना दोगे, और किंक का मतलब होता है कि बहुत बड़ा गैप है बीच में, गैप क्या है, बहुत सारा बड़ा गैप है। क्लियर? अब अपना काम स्टार्ट करें। सबसे पहले एससी कितने हैं, 940, स्केल से 940 लिया, बना दिया। दूसरा एसटी कितने हैं मेरे पास, 970, स्केल से लिया, बना दिया। ऑब्वियसली मेरे थोड़े ऊपर नीचे बन रहे हैं, आपको एकदम एग्जैक्टली बनाना है। तीसरा कौन सा है, नॉन 920। उसके बाद कौन सा है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। कितना है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बताओ मुझे एक बार, 950। उसके बाद मेरा नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कितना है बच्चों, 920 बन गया। उसके बाद मेरा कौन सा है भाई, रूरल, नहीं 9 हो गया ना बैकवर्ड। रूरल कितना है, 930 बाई 930 बन गया, जितना भी आ रहा है यहाँ पर। आप स्केल से बनाना प्लीज एकदम। और लास्ट अर्बन वो कितना है, 910, यहां से स्टार्ट होगा और 910 जितना भी है, 910 इतना, बस बना। ये मेरा ग्राफ बन गया, किसका, पहला। इसे कहते हैं बार ग्राफ, इसे कहते हैं हम। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे आपको जितने यूनिट्स है, जितने क्या है यहाँ पर यूनिट्स है, उसके डबल स्पेस लोगे। उसके बाद अगर देखो 0, 900, 910, 920, इन सब में गैप सेम है क्या, इसमें गैप सेम है। जब ये गैप सेम नहीं आ रहा तो आप इधर बनाओगे किंग। क्या बनाओगे यहाँ पर, ऐसे डैश डाल दो, इसका मतलब बहुत बड़ा गैप है बीच में। फटाफट एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे जल्दी से, चलो लिखो। आपका 2 मिनट है, जल्दी से आप लिखो। मैं कह रहा हूं किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है या कुछ हो रहा है, जैसे कि मैं जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ना कुछ ये है, गिवन बिलो द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ पार्टीज ने कुछ सीट जीती है। अब कौन कौन सी पार्टीज है, देखो पार्टीज कौन कौन सी है, इधर देखो सारे पार्टीज है, ए बी सी डी ई। कितनी पार्टीज है आपके पास, बताओ सारे, 5। चलो, हर पार्टी ने कितनी सीट जीती है, इससे 75, इससे 55, इससे 37, इससे 29, इसने 10। क्या इतनी सीट जीती है, चुप रहो। क्या बात क्लियर है? अब सबसे पहले मुझे बताओ कि कितनी आपके पास जो एक्स है, पार्टीज है, वो कितनी है। आप मुझे पहले ये बताओ, 5। तो मैं कितना गैप लूंगा यहां पर, कितना गैप क्या बनाऊं, 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितना लास्ट, 10। सबसे पहले हमारा ये होता है एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस में आपकी ये वैल्यूज आती है। पहला स्पेस छोड़ा, 1 से 2 के बीच में क्या आएगा, ए। 2 से 3 छोड़ा, बी सी डी, और यहां पर क्या आ गया, ई। आप अपने एग्जाम में ए बी सी डी ई लिखोगे, 1 2 3 4 5 बात नहीं लिखोगे। अब देखो 75, 55, 37, 29, 10, ये सारी चीजें किसके बीच में आ रही है, 0 से 10 के बीच में या 0 से 100 के बीच में आ रही है। तो सीधा मैं यहां से 0, यहां 10, यहां 20, यहां 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और कितना यहां पर 100। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कितना गैप है सब में, स्टार्टिंग में कितना गैप है, गैप सेम है कि डिफरेंट है। उधर 0 से 0 900 था, फिर 10 का गैप था। यहां 0, 10, 20, गैप सबका सेम है। जब गैप सेम है तो किंग नहीं आएगा। अगर गैप अलग अलग होता, यहां पर 0 से सीधा मैं 100 आता, फिर 100, 10, 120 चलता तो किंग आता, पर यहां पर है कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो यहां पर ऐसे ही रहेगा। क्लियर? तो सबसे पहला ए में कितने लोग हैं, ए में कितने लोग हैं, 75। आप प्लीज देखकर, बी में कितने, बी में 55। आप प्लीज स्केल से, सी में कितने, सी में 57। चलो जी, डी में बोलो 29 ऑलमोस्ट, और ई में 10। अब ये आपका बार ग्राफ हो गया। अब ऑब्वियसली यार मैंने थोड़ा हाथों से फ्री हैंड बनाया है, तो मेरे ग्राफ ऐसे बन रहा है, आप स्केल बनाओगे तो एकदम रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। क्या बात क्लियर है? इजी टफ कर पाओगे पक्का? एक तरह से जब नाम दे रखो तब हम मेनली बार ग्राफ बनाते हैं। ये हुआ बार ग्राफ, इजी टफ है पक्का। अब हम चलते हैं हिस्टोग्राफ में। किस में चलते हैं? चुप रहा बच्चों, आ जाओ। डबल बार ग्राफ में डबल हिस्टोग्राफ आता है, पहली बात तो। आओ बच्चों, चलो करें स्टार्ट। अब ये थे बार ग्राफ, ये क्या था आपका, आप करेंगे हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राफ अब इसमें ये होता है कि इसमें आप पहचाने कैसे कि बार ग्राफ का क्वेश्चन है, हिस्टोग्राफ का क्वेश्चन है। आपको मैं लिख के दिखाऊंगा, आप खुद पहचान जाओगे, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपको एक्स दिया हुआ है, 300 से 400 मार्क्स आए हैं। कुछ बच्चों के 400 से 500 के बीच में मार्क्स आए हैं, 500 से 600 के बीच में मार्क्स आए हैं, 600 से 700, 700 से 800, 800 से
900 और 900 से कितने मार्क्स आए 1000। ये आपकी x की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी मैं कह रहा हूं यहां पर है 14, 56, 60, 86, 74, 62 और यहां पर क्या है 48। अब बच्चों यहां पर ये हिस्टोग्राफ का है, मुझे बिना बोले पता लग जाएगा कि ये क्या है हिस्टोग्राफ, क्योंकि ये जो सीरीज होती है 300, 400, 400, 500, 500, 600 ये सीरीज होती है आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कौन सीरीज होती है आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमेशा क्या बनेगा आपका हिस्टोग्राफ बनेगा। क्या बात क्लियर है? अब बात होनी इसकी भी सेम है, पर इसमें वो गैप वाली बात नहीं है, इसमें हिस्टोग्राफ है क्योंकि सीरीज कैसे है यहां पर कॉन्टिन्यूस। आओ बनाए, फ्री हैंड बना रहा हूं तो प्लीज ध्यान से 300, 400। अब यार बात यह है 0 से 3, मुझे सीधा यहां पर 0 है, यहां पर मैं सीधा 300, फिर कितना गैप है सब में 100 होगा, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। इसमें जो वैल्यू सीधा प्लॉट करते हैं। इधर किंग बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 0 से 300 कितना गैप है सबके बीच में? इधर बड़ा गैप आया अनइक्वल, तो यहां पर क्या लगा दूंगा मैं? यस और नो? पक्का? अब 14, 56 कितनी मतलब आपकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में ही आ रही है सारी, ये ज्यादा तो नहीं आ रही, कुछ 0 से 100 के बीच में। तो मैं तो क्या ले लूंगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और क्या आ रहा है यहाँ पर 100। बहुत सारे हाँ है ना? अगर यहाँ पर आपके सारी वैल्यूज आ रही है, किंग का मतलब समझ आ गया, यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई, समझ आ गई, ऐसा नो। अब प्लॉट करो, ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पर? हिस्टोग्राफ। कैसा ग्राफ बनेगा? 300 से 400, 0 से 100 नहीं, 300 नहीं है, क्या है 300 से 400। कितने लोग हैं? 14। क्या बात क्लियर है? 14 तक जाएगा। 400 से 500 कितने हैं? इस ग्राफ में क्या है? जुड़ा हुआ है ग्राफ। ग्राफ क्या है? कंबाइंड है, अलग स्पेस नहीं है। 500 से 600 में क्या है? 600 से 700 में क्या है? 700 से 800 में क्या है? 800 से 900 में क्या है? 900 से, अच्छा 800 हो गया। 900 से 1000 में क्या है? 48। बच्चों मैं आप खेल सुनाओगे तो और बेटर बना सकते हो। डिफरेंस क्या है इसमें और बार ग्राफ में? अब ना इसी के अंदर एक चीज और बनती है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या कहते हैं इसे हम? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या करता है कि ना एक वो इसके साथ भी बन सकता है, इसके बिना भी बन सकता है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वैसे होता है कि जो आपका बार ग्राफ बना है इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके आप बनाते हो और लाइंस ड्रॉ कर देते हो। पर ऐसे करना कैसे होता है? पहले ना ये बात पता करने के लिए आपको एक और छोटी बात जाननी पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय क्लास मार्क? क्लास मार्क का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्या मतलब होता है? अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय, ये होती है अपर लिमिट, ये क्या होती है? डिवाइड बाय 2। तो 300 प्लस 400 700 डिवाइड बाय 2 कितना है? 350। कितना है? हाँ बेटा माइनस में 300 टू 400 है, माइनस नहीं है वो। तो 300 और 400 के बीच में मिड पॉइंट क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 350। कितना आ जाएगा? तो 300 400 350 आया। 400 टू 500 के बीच में क्या आएगा? 500 600 के बीच में 50, 750, 850 और 950। तो जब मैं ये क्या करता हूं, जब मैं इसके ग्राफ को ज्वाइन कर देता हूं, किसके ग्राफ को ज्वाइन कर देता हूं? ये मेरे सारी चीज क्या है? हिस्टोग्राफ के मिड पॉइंट्स को, जो मिड पॉइंट कह लो या फिर क्या कह लो इसे हम क्लास मार्क को ज्वाइन करता हूं। तो ये जो लाइन आती है इसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या कहते हैं इसे हम? अच्छा अब तुम्हें कैसे पता चला कि हिस्टोग्राफ बनना है नहीं बनना? कैसे पता चलता है? जब क्वाड्रेटिक सीरीज होगी तो पक्का क्या बनना है आपके लिए? और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का क्या होता है? जो क्लास मार्क होता है आपका उसके मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब वो क्या कहती है चीज? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब सिर्फ क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी आ सकता है, तो आपको ये डब्बे नहीं बनाने हैं, सिर्फ ड्रॉ करनी है लाइन। चलो एक बार फिर करें, एक बार दोबारा, चलो दोबारा करते हैं एक बार। देखो पहले आप क्वेश्चन नोट करोगे और क्लास मार्क का फॉर्मूला बताओ। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 मार्क्स फ्रीक्वेंसी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 3, 9, 17, 12 और 9। यार ये पक्का क्वेश्चन हिस्टोग्राफ का है या है भी नहीं?
पक्का हिस्टोग्राफ का है? और अगर ये पक्का क्वेश्चन हिस्टोग्राफ का है तो उसे कह रहा है ड्रॉ करो। अच्छा मैं कितने का गैप लूं भाई? 0 से लेकर 50 है, तो यहां पर 0, उसके बाद 10, 20, 30, 40। पहली चीज, किंग बनेगा नहीं बनेगा? किंग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्या 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 सुनाई दे रहा? इक्वल गैप है। 3, 9, 17, 12, 19 सब में ना, मतलब 0 से लेकर 15, 16 तक वैल्यूज आ रही है। तो या 0 से लेकर 20 तक ले लूं या मैं 3 दिन का गैप ले लूं? आप बताओ। फिर किंग नहीं रहेगा सेम। तो 0 कितना ले लूं? 2 का ले लूं? 2 का ज्यादा हो जाएगा। 3 का गैप ले लूं? 3 का, 3 का, फिर क्या आएगा? 6, 9, 12, 15, 18 और क्या आ रहा है? 20, 21 भी है क्या? ओहो 21। क्लियर? सबसे पहले 0 से 10 के बीच में कितना है? 3। उसके बाद 10 से 20 कितना है? 10 से 20 9। उसके बाद 20 से 30 कितना है? उसके बाद 30 से 14 12, चलो बन गया। उसके बाद 40 से 50 कितना है? अगेन 9। ये क्या बना है मेरा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या बार ग्राफ? हिस्टोग्राफ बना है। और अगर मुझे इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो मैं इसका क्लास मार्क निकालूंगा। क्या निकालूंगा? 0 से 10 का क्लास मार्क क्या होगा? 5। और 10 से 20 का क्लास मार्क क्या होगा? तो 0 10 का क्लास मार्क, इसका 15, इसका 25, इसका 35, इसका 45। ये सुनो पक्का? ये फ्री हैंड हमेशा फ्री हैंड। ये सुनो, अब कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, वो आपको क्या कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए तेरा बार ग्राफ, तू अपना ये हिस्टोग्राफ अपनी जेब में रख, मुझे कुछ और चाहिए तेरे से। मैंने कहा क्या चाहिए? कह रहे सेक्शन ए के मार्क्स है। ये किसके मार्क्स है? और सेक्शन बी के मार्क्स भी दे रहा हूं। सेक्शन ए के मार्क्स दे रहे और सेक्शन बी के मार्क्स में दे रहा हूं। मार्क्स है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या है? 50। वो 0 से 10 वही सारी चीजें बनी है। बोलो सारे हाँ या ना? अगर ये सारी चीजें बनी है आ जाओ। और मार्क्स कितने हैं मेरे? 5, 19, 15। उसके बाद क्या है बच्चों? 10। और 10 के बाद कितना है मेरे पास? 1। कह रहे 2 सेक्शन है, इन 2 सेक्शन के मार्क्स मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से कंपेयर करो। किससे कंपेयर करो? मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? कह रहा कुछ नहीं है, ध्यान से। सबसे पहले आप अपना ग्राफ जैसे बनाते हो। गैप कितने कितने का दोनों में? तो 0, 10, 20, 30, 40 और मुझे नहीं बनाना बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ नहीं बनाना। अच्छा 19, 15, 20, तो 3 का गैप ले लूं पहले वाला ही। 0 क्या लूं पहले? 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। क्या मुझे कहीं भी किंग बनाने की जरूरत है? पक्का नहीं है। यस और नो? अब मुझे इसके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने। पहले मैं सेक्शन ए कितना चाहता हूं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमेशा क्लास मार्क के ऊपर प्लॉट होता है। किसके ऊपर प्लॉट होता है? 0 से 10 का क्लास मार्क कितना है? तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 से 10 के 5 नहीं होगा ना बीच में गई। 10 से 20 क्लास मार्क कितना है? 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? क्या हुआ क्लास मार्क? और कितना? 25 पे कितना आ रहा है मेरा आंसर? अच्छा कितना आ रहा है मेरा आंसर? कितना कितना? तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन रहा है। और किसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन रहा है? सेक्शन ए का। अब मुझे कहा सेक्शन बी का भी सेम मुझसे बनाओ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अभी ले लो। 0 से 10 का कितना है? 0 से 10 का मेरा आ रहा है 5। ऑब्वियसली ये 3 से ऊपर है। उसके बाद 10 से 20 का कितना है? 10 20 का थोड़ा और ऊपर। 20 30 का कितना है? 25 क्लास मार्क। और क्या है इसके ऊपर? 15 कहीं यहां पर आएगा। 30 35 के 30 40 बीच में 35 और कितना आ जाएगा मेरे पास? 10। बहुत बढ़िया। 40 50 के बीच में ये रहे मेरे दोनों उसके क्लास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मुझे बोला ही नहीं है इसके अंदर कि मुझे क्या करो, ग्राफ करो। मुझे बस बोलता है कि दोनों के क्या बना दो आप। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं कि इन द पीरियड 0 से 10 में किस कौन सेक्शन के मार्क्स अच्छे थे? ए के कि बी के? 20 से 30 के बीच में किसके मार्क्स अच्छे थे? 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में
और 40 50 किसके मार्क्स कम थे? तो ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ आपसे केस स्टडी के अंदर सकता है। क्या बात क्लियर है? हाँ मैं बता दूंगा आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बच्चों? इजी टफ है? सही बताओ। बहुत इजी है ना, यही है पूरा स्टैट चैप्टर। अब एक चीज और आती है जिसमें हम इसका आता है 2 क्वेश्चन, इसके मेन क्वेश्चन आते हैं, वो देखोगे सारे। चलो, जिसने ये पूरा ढंग से कर लिया उसका सच्ची में पूरा क्लियर ही है ये एक तरह से। आओ 2 डिफरेंट, अब ये 2 अच्छे क्वेश्चन है जो आपके 4 से 5 नंबर में हिट हो सकते हैं, जो अब मैं कराने वाला हूं। अगर आपको कुछ ऐसी सीरीज दे रखी है तो आप क्या करोगे मुझे बताओ। आपको x दे रखा है 1 से 7, 7 से नहीं, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो क्वेश्चन देखो एक, 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 और 12 से क्या है 20। ये आपका x है और आपकी फ्रीक्वेंसी है 6, 30, 44, 16 और 4। इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ढूंढो। क्या गड़बड़ क्या है बताओ? 1 से 4 के बीच में कितना गैप है? 3 का। 4 से 6 के बीच में, 6 से 8 के बीच में, 8 से 12 के बीच में, 12 से 20 के बीच में। अरे ये थोड़ी कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में गैप सेम होते हैं। ये गैप ये ना ना नहीं गलत छी। अब इसका क्या करूं? छोड़ दूं? नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको निकालनी पड़ेगी एडजस्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी। ये एफ को मारोगे गोली और नया एफ निकालोगे। क्या निकालोगे? और नया एफ निकालोगे, उसका नाम क्या है? एडजस्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी। एक नई फ्रीक्वेंसी निकालोगे उसके अकॉर्डिंग, और उसका फॉर्मूला है मिनिमम क्लास साइज अपॉन योर क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। क्या फॉर्मूला उसका? मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। अब मुझे पहले बताओ ये फॉर्मूला यूज कैसे होगा, कैसे प्लॉट होगा, सब कुछ कैसे होगा, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हर क्लास की नई फ्रीक्वेंसी बनेगी, ये ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं बनाएंगे, न्यू ब्रांड बनाएंगे। स्टार्ट करें। सबसे बताओ इन सब में सबसे छोटी क्लास फ्रीक्वेंसी किसकी है? सर 4 से 6 के बीच में 2, 3, 2, 2, 4, 8। सबसे छोटी क्लास फ्रीक्वेंसी किसकी है? मिनिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 2। मिनिमम क्लास साइज कितना है? क्लास साइज आपकी क्लास का कितना साइज है? 1 से 4 के बीच में कितना गैप आ गया? 3 इनटू कितनी फ्रीक्वेंसी है? तो आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी कितनी? अब 4। अब मिनिमम क्लास साइज सबका कितना है? 2। फ्रीक्वेंसी कितनी है? सॉरी क्लास साइज कितना आपका और फ्रीक्वेंसी तो कितना आ गया? तो 4 से 6 के बीच में तीसरी रहेगी। मिनिमम 2, क्लास साइज कितना? आपका क्लास साइज कितना है? फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? मिनिमम क्लास साइज 2, आपकी क्लास साइज 4, फ्रीक्वेंसी 16। तो कितना आंसर बच गया मेरे पास? 8। अच्छा मिनिमम 2, क्लास साइज कितना आपका? 8 और कितनी फ्रीक्वेंसी? 4। कितना आएगा? 1। बोलो सारे हाँ है ना। अब कहता है इसको प्लॉट कर। क्या कर इसे? पर फॉर्मूला बताओ पहले मुझे इसका। मिनिमम सबसे छोटी कितनी क्लास साइज है पहले वो पता लगाओ, फिर क्लास साइज सबका कितना है अलग से निकाल के इनटू किससे करना? मल्टीप्लाई। ये किसका फॉर्मूला है? एडजस्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी। अब बस और कुछ नहीं। 1 4 6 8 है, 6 20 तक है। कितने कितने के बना लूं? अब एक का तो चाहिए 20 तक बनाने पड़ेंगे। किस कितने का बनाने पड़ेंगे मुझे? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और कहां तक? 14 15 16 17 18 19 और कितना आ रहा है? 20। अब तुम हेल्प करना मेरी, कैसे करना है? 1 से 4 के बीच में क्या मानी जाएगी क्लास फ्रीक्वेंसी? अच्छा यार ये तो बना 4 30 और अच्छा गैप कितने का ले? 4 4 कर लूं, 5 5 कर ले लूं? 4 तुम जो तुम कहो। 1 भी आ रहा है, 4 का लेते हैं। 0 के बाद 80 तक जाना है, ओ सॉरी 44 तक। तो 0 के बाद क्या लूं? 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 काफी है हाईएस्ट। अब एक से, अब अच्छा 0 छोड़ो, 1 से 4 के बीच में क्या है? हाँ है ना। 4 से 6 के बीच में कितना है? इसमें इसकी लेंथ ब्रेथ अलग अलग बनेगी। लेंथ ब्रेथ कैसी होगी? 6 से 8 के बीच में कितना है?
8 से 12 के बीच में कितना है? 8 से 12 के बीच में 8 है। अच्छा 12 से 20, 12 से पूरा 20 के बीच में कितना है? 12 से लेकर 20 के बीच में क्या माना जाएगा? 1। ये होता है एडजस्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्या बात क्लियर है? पक्का? एक क्वेश्चन और करें ऐसा, फिर एक क्वेश्चन मुझे एडजस्टेड करके दिखाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब आप ड्रॉ तो आई गेस कर लोगे, आप मुझे सिर्फ एडजस्टेड क्लास इंटरवल निकाल के दिखाओ। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15 और 15 से 17। फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ मुझे? 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4। क्या बात क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ एडजस्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी सबसे पहले क्या आता है? 1 से 2, 2 से 3। मिनिमम क्लासेस कितना है सबका? तो सबका मिनिमम क्लास साइज कितना आ रहा है? मिनिमम सबका सेम ही होता है। अपॉन क्या आता है आपका? खुद का क्लास साइज। कितना क्लास साइज है आपका? 1। इसका कितना है? 1। इसका कितना है? 2। इसका कितना है? 1, 1, 2। इसका भी कितना? 2। इसका कितना है? 3। इसका कितना है? 5। और इसका कितना है? 2। और इनटू क्या होता है? इनटू 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 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4। कितने आ गए एडजस्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी? पहली 5, 3, 3, 6। उसके बाद बोलो 3, 2 और कितनी आ रही है? 2। ये आ गई। अच्छा फटाफट ड्रॉ करते हैं। अच्छा जल्दी जल्दी। सबसे पहले कितना साइज माने पड़ेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और अच्छा कितना आ रहा है भाई? एक एक का गैप ले लूं बस। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब बताओ 1 से 2 के बीच में 6 ले लो भाई। 1 से 2 के बीच में कितना है? अपनी हेल्प करना। 1 से 2 के बीच में आगे 2 से 3 के बीच में भाई वो मेरा लेंथ ब्रेड थोड़ा चेंज होगा कि मैं फ्री हैंड। 3 से 5 के बीच में कितना है? 3। अच्छा 5 से 7 के बीच में 6। अच्छा जी 7 से 10 के बीच में 3। अच्छा भाई 10 से 15 के बीच में और 15-17 के बीच में। क्या बात क्लियर है? पक्का बताओ हाँ या ना? पक्का जी कर लोगे? फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। मिनिमम क्लास साइज इनटू क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। चलो पक्का। एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा कर सके उसको वाइंड अप करें इसे। ये जो एक तो यार ये एडजस्टेड वाला क्वेश्चन आएगा भाई, या वो 2 ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला, या जो आप करा रहा हूं उसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है चलो रब कर रहा हूं। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, हल्का सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बस। थ्री 5 दिक्कत क्या है? कॉन्टिन्यूस नहीं है चीज कॉन्टिन्यूस। मोक्ष जब चीज कॉन्टिन्यूस नहीं है तो भाई ये बार ग्राफ हिस्टोग्राफ का मतलब ही नहीं बनता। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की थी जिसमें सबका डिफरेंट डिफरेंट था, यहां पर हम एक्स चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? यहां पर हम एक्स चेंज करेंगे। अब एक्स चेंज कैसे करेंगे? 120 को 127 में कितना गैप है? 1 का। यहां पे कितना गैप है? 1 का 1 का 1 का। सब में कितना गैप है? 1 का गैप है। कॉन्ट हाँ 126 और 127 में कितना गैप होता है आपके यहाँ पर? अच्छा सब में 1 का गैप है। जब ये वाला क्वेश्चन आएगा, जब इतना गैप होगा तो आपको एक छोटा सा काम करना है, नया एक्स बनाना है। सर कैसे बनाए? गैप कितना है? अपर लिमिट ऑफ पहली क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ दूसरी क्लास। कितना गैप है? जितना गैप है, जितना क्या है उसको डिवाइड बाय 2 करके, उसे डिवाइड बाय
लोअर से माइनस, अपर में ऐड, लोअर से अपर में, तो लोअर में कितना गैप है 1 का, डिवाइड बाय 2 करो 0.5, 0.5 यहां माइनस तो कितना आ जाएगा, और यहां पर ऐड, लो अपर में ऐड, लोअर में माइनस तो कितना आ जाएगा, अपर में ऐड तो कितना हो जाएगा, अब लोअर में माइनस तो कितना हो जाएगा, अपर में ऐड तो कितना हो जाएगा, लोअर में माइनस, अपर में ऐड कितना, लोअर में माइनस, अपर में ऐड, लोअर में माइनस, अपर में ऐड, लोअर में माइनस और अपर में ऐड। क्या अब ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या भी कॉन्टिन्यूअस है? नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरे पास, 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी हमारी, वहां पर अनइक्वल। अब सर हम डिफरेंशिएट कैसे करें क्वेश्चन को, बच्चे जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वहां पर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स थे, क्या थे वहां पर, किसी में 2 का गैप, किसी में 5 का गैप, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, पर यहां पर सब में एक एक गैप है, तो जितना गैप है, जितना अपर लिमिट ऑफ पहली क्लास एंड लोअर लिमिट दूसरी क्लास में गैप है, वो गैप को डिवाइड बाय 2 करके क्या करना है, लोअर लिमिट से और अपर लिमिट में, तो ये कॉन्टिन्यूअस आता है। अब वही पुराना काम, सबसे पहले 0, मैं 117.5 का ले रहा हूं और 117.5 और कहता हूं 126.5, 130, 5.5, 140.5, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद 171 के 180 सीधा, हाँ अच्छा, किंग बनेगा नहीं बनेगा, गैप बड़ा फिर गैप इक्वल, तो यहां पर छोटा सा क्या आ जाएगा मेरा, किंग, यस और नो। उसके बाद 3, 5, 9, 12, तो क्या करूं, कितना गैप ले लूं, 0 से लेकर मैं 3 का गैप दे देता हूं, 3, 6, 9, उसके बाद 12, 15, 18 और क्या आ रहा है 21। सबसे पहले 117.5 से लेकर 120 से कहां तक कितना बनेगा, उसके बाद 5, अच्छा गलत बन गया, 5 थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद 139.999, उसके बाद 144.5 लेकर कितना 12, थोड़ा सा हमारा बस ऊपर, उसके बाद कितना 5, 5, 5, 5, 5, 5 इतना, फिर कितना है 4, थोड़ा सा बस कम, और उसके बाद लास्ट कितना है 2। ये हमारा आ गया। अब चाहते हो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ना सकते हो बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। बस जिसको इतना काम क्लियर है उसकी स्टैट्स क्लास 9 में यही चीजें पूछते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, अपर प्लस लोअर डिवाइड्स बाय, अच्छा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा मिड पॉइंट पे प्लॉट होती है, ठीक है। दूसरी मेन बात, वो एडजस्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम क्लास इंटरवल अपॉन क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू, बाय बाय।